बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको ठीक ठाक रखे और मैं भी खैरियत से हूँ, इसीलिए नज़र भी आ रही हूँ। तो मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो टूटी फूटी नानी को। लिहाजा मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग, जब मैं वही बात कहूँगी कि मैं आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों के नाम देखती हूँ, तो मुझे एक तक़वियत सी मिलती है। मैं दोबारा से डाउन होते होते फिर से चल पड़ती हूँ। तो आप सबकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे एक एक दो दो सब्सक्राइबर आ जाते हैं, कभी एक कभी कुछ। फिर भी अब ज़ाहिर है, मुझ बूढ़ी औरत में ना कोई एक्टिविटीज़ है ना कुछ है, ये भी आप सबकी मेहरबानी है। तो मैं सबकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज मैं आपको बीफ की बिरयानी बता रही हूँ, जिसमें हम आलू भी डालेंगे और चटपटे वाली बीफ बिरयानी। क्योंकि देखें, कभी तो चावल का भी दिल करता है ना, और चटपटी चीज़ खाने का। बीफ की बिरयानी बनाइएगा और चटपटी बनाइएगा। बेशक गोश्त थोड़ा डालें, जितने लोग हैं कि अगर 1 किलो की भी बनानी है ना चावल की, तो आप आधा किलो बीफ ले लें, चाहे हड्डी वाले ले लें चाहे बगैर हड्डी का ले लें उसमें। चलें अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गोश्त को धोया किया, ये आप लोगों को आता है। और प्याज काटी और काटें या पीस लें। मेरा थोड़ा सा तरीक़ा मुख्तलिफ होता है, मैं चटपटी वाली बता रही हूँ। तो उसके लिए आप बड़ी प्याज एक कट्ठी ले लें और थोड़े से टमाटर ले लें, 1 पाव के जितने ले लें। हरी मिर्ची ले लें जितनी आप लोग, क्योंकि ज़रा जब तक चटपटा ना हो ना, वो मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी हरी मिर्ची ले लें, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, लहसुन अदरक तो हम फिर डालेंगे। ये पीस लें प्याज, इससे तय मसाला बनेगा अच्छा। अब आपने प्याज ग्राइंडर में डाली, जग में, मिक्सी के जग में, टमाटर और अगर और चटपटा खाना चाहते हैं तो ये इनकी तादाद आप बढ़ा लें, टमाटर की भी। क्योंकि मेरे घर में तो ना काफ़ी तीखी तीखी कहना चाहिए, कैसे यानी चटपटी वाली खाई जाती है, तो हम टमाटर भी ज़्यादा डालते हैं, थोड़ी सी प्याज भी, के मसाला खूब हो। तो आप लोग जैसे हो, एक क्योंकि प्याज भी महंगी है, प्याज पीसें, लहसुन, हरी मिर्ची पीसें और टमाटर, इसका पेस्ट बना लें। अब आपने उसमें पतीली में जिसमें आप गोश्त डालेंगे, उसमें आपने घी, तेल डाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। गरम मसाले में जो जो आपके घर में आराम से, मेरे पास दफ़ा होता भी नहीं है, वो डाला। और आपने उसमें गोश्त डाला। ज़रा सी गोश्त की रंगत तब्दील हुई तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और हमने जो ये ग्राइंड किया हुआ है ये डाल दें, उसी में डाल दिया। अब आ जाती है, लहसुन तो डाल चुके हैं, लहसुन अदरक। अब आपने ये डालना है, मिर्चें डालनी है, रेगुलर मिर्चें। मैं शाशे का नहीं बता रही, आपने पिसी हुई मिर्चें डालनी है। थोड़ा सा धनिया डालना है, हल्की सी हल्दी, बिल्कुल पंच, थोड़ी सी, 1/4 चम्मच से भी कम। और पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि गरम मसाला हम डाल चुके हैं। और ये सब मसाला जो हमने पीसा है वो भी डाल दें। अब इसको गलने के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा नमक भी डाल लें ताकि इसमें हो जाए, क्योंकि हम उसमें भी डालेंगे, चावल में भी। अच्छा, ये गलने के लिए चढ़ा दिया। इतना पानी डालें कि जितने में वो गल जाए। और दही एक तरफ फेंट के रख दें, और फिर हरा मसाला जोड़ लें। हरी मिर्चें हैं, उनको साफ़ करके धो के रख लें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये एक तरफ करके रख दें। और दही कम से कम भी 1 पाव दही लें, अगर 1 किलो आप चावल डाल रहे हैं तो। बेशक आप
गोश्त जो है वो आधा किलो लें, चाहे हड्डी वाला लें चाहे वैसा लें, लेकिन मसाला टाइट होगा तो वो कवर हो जाएगा। तो आपने दही वो किया, अब फेंट के रख लिया, 1 पाव लें कम से कम, उसको फेंटें, फेंट के रख दें। और रूहे केवड़ा या कोई एसेंस है तो वो डाल लें, और येलो कलर, फूड कलर, ये सब तैयार करके रखें। और आलू बुखारा उसको रखें, 5 6 7 जितने भी हों वो एक तरफ करके रखें, ताकि बाद में भूल जाता है ना अंदर। अब आप देखेंगे कि आपका गोश्त जब गल गया है, जब देखा कि तेल छोड़ दिया उसने, तो फिर आप ये करें कि आलू बुखारा भी उसी में डाल दें, दही डाल दें। अब वो थोड़ा सा लुटपुटा सा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कि थोड़ा बहुत ग्रेवी भी तो रहे ना। अब आपने चावल बॉईल किया, एक कनी रह जाए, आप लोगों को ये पता है। अच्छा, उसमें भी ना आपने तेज़ पत्ता डालना है और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है और उसको पसा लेना है। अब चाहे वो उसने बड़े बर्तन में आपने रखा है, तो जब बॉईल हो जाए, और नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, नमक इसमें भी थोड़ा डालना है, उसमें भी डालना है, चावल में भी। अब आप ये करेंगे कि अगर उसी पतीली में, बड़ी पतीली है, आपको दम देना है उसी में, तो आप वो करें, आधा चावल निकाल लें किसी थाली में या किसी में भी। अब ये आपका जो कोरमा ही कहते हैं इसको, कि जो बीफ का आपको वो है, वो आप, अब इतना मसाला हो जाएगा ना कि आपका 1 किलो, अच्छा जी, आधे जब गला हो तो आपको आलू भी कम से कम आधा किलो डालिएगा। कितनी? आधा किलो आलू, ज़रा आलू थोड़ी बड़ी बड़ी काटिएगा, क्योंकि बच्चे आलू पसंद करते हैं, और थोड़ा से बढ़ भी जाता है ना, गोश्त हम कम डाल रहे हैं ना, नहीं तो बिरयानी में बराबर का गोश्त डलता है, बल्कि बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी, लेकिन महंगाई, आधा किलो आलू भी डालेंगे उसमें आप। जब आधा हो जाएगा ना गोश्त, तो फिर आलू डाल देंगे। अब आलू भी आपका तैयार है, यानी वो कोरमा तैयार है आलू समेत। अब हमने उसमें पतीली में आधा चावल निकाल लिया, अगर 1 kg है तो, या 3 पाव जो भी हो, आधा निकाल लिया, आधा रहने दिया। अब हमने वो जो बनाया हुआ है ना मसाला, उसको हमने पतीली में बिछा दिया, चावल में, आधा चावल तो हम निकाल चुके हैं, उसमें बिछा दिया थोड़ा थोड़ी दूर पे, कि बोटी भी आए, आलू भी आए, मसाला भी आए, ठीक है। अब आपने फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा, थोड़ा बचा लीजिएगा कि ऊपर से भी हम डालें। अब उसके ऊपर दूसरी लेयर हमने चावल की डालनी, पूरी बिछा दी। और तली हुई प्याज है, और नहीं तो एक आध तल लीजिएगा, एक प्याज फ्राई पैन में भी तल सकते हैं और निकाल लीजिएगा, अच्छा लगता है खाने में। फिर थोड़ी सी यूँ करके डाल दीजिए, क्योंकि प्याज बहुत महंगी है। अब दूसरी लेयर चावल की डाली, यानी तमाम डाल दिया आपने, और फिर बाकी जो मसाला है सारा आपने डाल दिया। अच्छा, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना जब आपका बिल्कुल डन, जब वो हो जाए ना मसाला, तो सब ऊपर से ही डाल दीजिएगा उसी में। और बाज़ लोग होता है कि वो पतीली में भी डाल देते हैं चावल के साथ, लेकिन मैं जो है ना सब साथ डाल देती हूँ बाद में, जैसे जब डन हो जाता है ना, तो फिर उसको मिला के एक दफ़ा चला देती हूँ, क्योंकि वो तो भाप से गल जाएगी मिर्ची। अच्छा, अब आपने वो किया, चावल भी डाल दिया, और थोड़ी सी मिर्ची हैं, वो प्याज, सॉरी भूल जाती है नानी, तली हुई प्याज भी डाल दी ऊपर से। अब आपने कलर लिया, अगर एसेंस नहीं है तो रूहे केवड़ा लिया, और उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग मिलाया, और फिर उसको यूं यूं करके 2 3 लाइनें येलो कलर की। अब तवा पहले चढ़ा दें कि तवा गरम रहे, और उसके ऊपर आपने ढक्कन पे कपड़ा लगाया, और पतीली को उसमें रख दिया। एक 3 4 मिनट चूल्हा तेज़ रखें, ताकि भाप ऊपर तक आ जाए, उसके बाद धीमा कर दें। फिर 5 6 मिनट के बाद आप देखें, पहले तेज़ रखेंगे, फिर धीमा करेंगे, फिर आप उस पर
धीमा करेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि भाप भी आ रही है, और फिर देखें आप कि अगर आपके चावल डन हो गए तो ठीक है, और नहीं तो 1-2-3 मिनट और रहने दीजिएगा। आपकी शानदार सी बीफ बिरयानी विद आलू चटपटी बिरयानी तैयार है। और रायता इसके साथ बना लें, रायता आपको बनाना आता है तो इंशाल्लाह ताला आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार होगी। और चिकन से ज़्यादा मज़ेदार बीफ की होती है, तो महंगी भी होती है। अगर आप बाज़ार से लाएँ ना बीफ की तो महंगी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। रायता ज़रूर बनाइएगा, तो बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह ताला। और आप सबकी फिर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो बेइंतहा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। फिर नानी को इजाज़त दीजिए, कोई गलती की है तो माफ़ भी आप करेंगे और सब्सक्राइब भी आप कराएंगे, लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।